हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आज FSSI का एग्ज़ाम हुआ है, उसका गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत कोई ने एग्ज़ाम दिया होगे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आपका अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए। तो बिना डिले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल इंटेलिजेंस और इसमें आपका 17 से लेके 18 क्वेश्चन आप यदि बनाए हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इजी क्वेश्चंस था, उतना कोई टफ़ नहीं था। ये रीजनिंग सेक्शन इजी था, डुएबल था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं। तो ये एक इजी टू मॉडरेट था और ये डुएबल था, मतलब उतना भी डुएबल नहीं था, बट क्वेश्चंस थोड़े से डुएबल थे, इजी भी थे और मॉडरेट भी थे, मिक्स क्वेश्चन थे। और इसमें से यदि आपका जो अटेम्प्ट है वो 13 से 15 तक हुआ हो तो वो ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, यदि आपको आता है तो वो भी ठीक है। आप 16-17 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ये था कि उन्होंने 13 से 15 ही अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन की यदि हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपका देख लेते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में आपका टोटल 25 क्वेश्चंस थे और उसमें से आपको यदि 17 से 20 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं विथ एक्यूरेसी तो वो ज़्यादा बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चंस थे और उसमें से यदि आप 7 से 8 क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा पेपर था। 7-8 अटेम्प्ट हम ये मान के चलते हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इजी पेपर था। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने 7 से लेके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वांट पे। ठीक है, क्वांट में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से मैक्सिमम बच्चे ने जो इतने भी अटेम्प्ट किए हैं वो 14 से लेके 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और ये पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि इसमें आप 15 क्वेश्चन भी आप बनाते हैं तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शंस था वो आपका था FSSI AI रोल फंक्शंस। ठीक है, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस थे, उसमें से 14-15 यदि आप बनाए होंगे तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, है ना। और उसके बाद एंड ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 120 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से आप 82 टू 92 82 से लेके 92 तक आप बनाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ सवाल जो जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे। ठीक है, उसका मैंने आंसर भी आपको लिख के रखा है, वो आप देख सकते हैं। पूछा गया था कि इनमें से कोई एक आर्टिफिशियल स्वीटर नहीं है। ठीक है, तो ये सुक्रोज आंसर होगा। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, एक नेचुरल स्वीटनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा गया था विटामिन ए का आपका केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो FSSAI का जो इनॉग्रेशन कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो ये 5 अगस्त 2008 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि फूड सेफ्टी बिल कब लॉन्च हुआ था। फूड सेफ्टी बिल कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 22 दिसंबर 2011 को। ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि वनस्पति ऑयल सर्टिफिकेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ये एक सवाल था। उसके बाद पूछा गया था व्हेन डिड ट्विटर रिलीज इट्स डेब्यूट वर्जन। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे हेडक्वार्टर से भी आया था, BIS। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर पूछा था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में भी कहाँ, तो बेज़ल में है इसका हेडक्वार्टर। और एक क्वेश्चन दोस्त ये एक आया था, फुल फॉर्म पूछा गया था ISO का। ठीक है, ISO का फुल फॉर्म आया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जनरल इंटेलिजेंस से, है कि। ठीक है, तो आप बताइए कि आपका कैसा रहा पेपर। और मैक्सिमम बच्चों का जैसे हमने देखा है वो 82 से लेके 92 ही अटेम्प्ट हुए हैं मैक्सिमम बच्चों के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।